जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 आयुक्त तेरी तानाशाही जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 आयुक्त तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जय हिंद जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। कांग्रेस का अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन नगर निगम के सामने चल रहा है। तमाम कांग्रेस के लोग हैं, पार्षद है, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और अनिश्चितकालीन धरने पर जो है बैठ गए हैं। साफ तौर पर पार्षदों ने गंभीर आरोप लगाते हुए इस धरने की शुरुआत की है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी विभिन्न मांगों को पूरा नहीं किया जाता ये धरना लगातार जो है जारी रहेगा। तमाम पार्षद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर बैठने की नौबत क्यों आ गई। शहर सत्ता जो है कांग्रेस की है तो बैठने की कैसे नौबत आ गई। देखिए, ऐसा है भैया, वार्ड की जनता बहुत भरोसे और विश्वास के साथ में पार्षदों को चुनती है, तो हम भी चाहते हैं कि वार्ड का हर एक काम, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, वो पूरा करा सके। जब कमिश्नर यहाँ राजीव पांडे जी यहाँ आए, करीब लगभग 10 महीना हो गया, 10 महीना में एक भी काम ऐसा नहीं है जो हमारी बात को सुनकर किए हों। वो केवल दल विशेष को ध्यान में रख करके, या दल विशेष की बात भी नहीं कहूँगा मैं, वो किसी भी पार्षद की बात को नहीं मान रहे हैं। सत्ता पक्ष की बात को भी नहीं सुन रहे हैं, ना विपक्ष की पार्षद को भी नहीं सुन रहे हैं, ना निर्दलीय पार्षदों की बात को सुन रहे हैं, यहाँ तक कि कर्मचारियों तक की बात को नहीं सुन रहे। कर्मचारी तक उनसे परेशान होकर के हम लोग के पास मिलने के लिए आए थे। उसमें तो एक कर्मचारी तो ऐसी हैं जो रो रही थी, एक महिला कर्मचारी है, वो रो रही थी। इस प्रकार कमिश्नर से सभी लोग त्रस्त हैं। राशि वितरण करने की बात हो, चाहे मूलभूत की राशि हो, बोर खनन कराने की बात हो, बोर खनन को भी रोक दिया गया है उनके द्वारा, ये कहकर कि बोर खनन कराने से वाटर लेवल डाउन होगा, कोई भरोसा नहीं पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हो सकता है गंदा पानी निकले। लेकिन एक तरफ हमको ऐसा कहा जाता है कि बोर खनन नहीं करा पाएंगे, लेकिन दूसरे तरफ हम देखते हैं कि शहर में चारों तरफ बोर खनन कराया जा रहा है। यहाँ तक कि विधायक के द्वारा करवाया जा रहा है और विधायक की निधि से बहुत वार्डों में बोर खनन किया गया। जब विधायक के द्वारा बोर खनन कराया जा सकता है तो फिर हम पार्षद के द्वारा क्यों नहीं करवाया जा सकता, उसको कमिश्नर कैसे रोक सकता है। ये हमारा एक विरोध है। मूलभूत की राशि सभी वार्ड के सभी पार्षदों को बराबर मात्रा में दिया जाना चाहिए, जबकि इसमें भी भेदभाव कर रहे हैं, तो इसका भी हम विरोध करते हैं। विकास कार्य की राशि शासन से सभी के लिए समान मात्रा में दिया जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद में कुछ विशेष पार्षदों को दिया जाता है, जिसका हम विरोध करते हैं। तो कमिश्नर इस प्रकार से मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि सामान्य सभा में जो संकल्प पारित होता है उसको भी नहीं मानते हैं, नियम अधिनियम की बात करो उसको भी नहीं मानते हैं। MIC में विकास कार्य को लाए बिना स्थल परिवर्तन कर देते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं, जबकि बिना MIC में लाए कोई भी विकास कार्य का स्थल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो इस प्रकार जितने भी मनमानी कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं और विरोध करने के लिए आज हमने यहाँ धरना किया। केशव चौबे जी भी है, आपके वार्ड में तो काम भरपूर हुआ है। देखिए, मेरे वार्ड में भरपूर हुआ है ऐसी बात नहीं है। ये जब से राजीव पांडे जी आए हैं तब से जो अभी लालचंद वर्मा जी ने कहा उसका कथन बिल्कुल सत्य है। जो 15 वित्त आयोग की राशि, 16वें वित्त आयोग की राशि और शासन के द्वारा जो राशि विकास कार्य के लिए यहाँ बंटित की जाती है, उसमें वह भेदभाव रवैया आयुक्त महोदय द्वारा अपनाया जाता है। अभी बोर खनन की बात हो रही थी। आप लोगों को ज्ञात है, विदित है कि सुपेला क्षेत्र में पेयजल की समस्या विकराल बनी हुई है और हम लोगों ने मांग की थी कि यहाँ पर बोर का उत्खनन किया जाए, लेकिन आयुक्त द्वारा कुछ ही वार्डों में बोर का उत्खनन करवाया गया और उसके बाद कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर पेयजल की समस्या से, पेयजल की कठिनाई से लोग जूझ रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया। मैं तो ये नहीं जानता कि आयुक्त महोदय ज़मीन के अंदर भूजल को कैसे जानते हैं कि वहाँ गंदा पानी निकलेगा कि साफ पानी निकलेगा, वहाँ पानी है कि नहीं। वो वैज्ञानिक भी बन गए हैं, जो कि गलत है। ये तो प्रकृति का देन है। अब भगवान की कृपा है कि वहाँ पर पानी है कि नहीं है तो ऊपर वाला ही जानता है।
लेकिन जहाँ जहाँ बोर उत्खनन हुआ है वहाँ सब जगह पानी प्राप्त हुआ है, लेकिन मात्र कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में ही उन्होंने बोर खनन को रोक दिया है। और जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं, रोड है, सड़क है, नाली है, और इसको वो भेदभाव पूर्वक रवैया अपनाते हुए कांग्रेस पार्षदों के यहाँ और निर्दलीय के यहाँ तक कि सत्ता पक्ष को भी वो उसके साथ भेदभाव करते हैं। और निगम के कर्मचारी अधिकारी जो बोल रहे थे उनके रवैये से बहुत परेशान हैं। तो हम लोग इसीलिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में हम कांग्रेस पार्षद साथी, कांग्रेस के पदाधिकारी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और आयुक्त और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे भेदभाव पूर्वक रवैया अपनाने वाले आयुक्त को यहाँ से हटाया जाए और निष्पक्ष काम करने वाले, जनहित में जो काम करे ऐसे आयुक्त को यहाँ पदस्थापना किया जाए। तो बेशक और भी लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कांग्रेस पार्षदों को की अनदेखी क्यों हो रही है? भैया सबसे पहले तो बता दूं कि जब से ये आयुक्त महोदय आए हैं तब से लगातार निरंतर ऐसी देखने की घटनाएं मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले तो पक्षपात करने की राजनीति करते हैं। पहली बात, कांग्रेस और बीजेपी में आपस में बांटते हैं। एक जब जनप्रतिनिधि होता है, जब वो चुनाव लड़के आता है तो वो जनता का सेवक होता है, परंतु जब वो जनता का सेवक जब उस जनता के लिए कार्य करने के लिए अपना बजट बनाता है, अपनी कागजें बनाती है, वहाँ काम के लिए बनाता है, और जब वो उसको पेश करता है तो जब आयुक्त के पास आता है तो आयुक्त महोदय उसमें पक्षपात करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी लगातार कई समय से आप देखेंगे कि नगर निगम की साइट है, उसमें टेंडर निकलते हैं, परंतु वो भाजपा और कांग्रेस के साथ भी पक्षपात कर रहा है। वो कुछ विशेष जो भाजपा के लोग हैं, जो दबंगई दिखाते हैं, जो लड़ते हैं, उनके वार्ड में काम निकाला जा रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि मूलभूत की होती है, मूलभूत जैसे हर बार जब निकालते हैं कभी 4 लाख कभी 5 लाख, हर वार्डों में अलग अलग दिया जाता है, परंतु यहाँ पर आयुक्त के द्वारा देखे जा रहा है कि वो किसी एक विशेष जो भी मतलब पार्षद होते हैं उनके में कोई 20 लाख का दे रहा है, कहीं मान लो 10 लाख का दे रहा है, और कांग्रेस जो पार्षद है उनके यहाँ शून्य की स्थिति हो रहा है। तो वो कैसे करेगा? वो भी तो जनता के लिए लड़ाई लड़के यहाँ पर पहुंचा है, परंतु ये आयुक्त महोदय बार बार अनदेखी कर रहे हैं। आप उसके बाद देखेंगे शासन मद होता है, शासन मद में भी इसके पहले जब टेंडर लगे थे उसमें जितने भी कार्य निकले हैं वो विशेष कुछ पार्षदों के वार्ड में निकले हैं, जो बीजेपी के भी ऐसे हैं कि उसमें भी विशेष देखा जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है। तो यहाँ पर की लड़ाई तो ऐसी है कि आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी अपने उससे पार्टी से लड़ाई लड़ रही है। और उसके बाद अगर आप देखे जाएंगे कि अभी एक मैं मतलब तत्काल में देख रहा था कि एक टेंडर का, उसमें प्रभारी मंत्री के द्वारा मतलब निकाला। प्रभारी मंत्री क्या होता है? वो जनता के लिए होता है ना, उस क्षेत्र के लिए होता है। तो आपको प्रभारी मंत्रियों का जितना पैसा होता है वो लगातार हर वार्ड में बिना पक्षपात किए बांटना चाहिए। आप अभी क्या कर रहे हैं, फिर से लगा जो इसके पहले जिस वार्डों में काम निकला था उसी वार्ड में आप प्रभारी मंत्री का काम निकाल रहे हैं। तो देखा जाए, इसे देखने से मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो आयुक्त है उनको तो जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इससे भिलाई की सूरत बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। तो मैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पार्षद है उनके साथ में युवा कांग्रेस के साथियों के साथ यहाँ समर्थन करता हूँ कि ये लड़ाई जब तक ये लड़ेंगे, हमारा युवा कांग्रेस इनके साथ लगातार निरंतर लड़ाई लड़ता रहेगा। बेशक और भी कांग्रेसी, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग भी बैठे हैं, जनप्रतिनिधि है और वार्डों में लगातार भ्रमण किए, तो क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? प्रदीप भाई, ऐसा है कि भिलाई नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक अधिकारी जो आयुक्त के रूप में आया और सिर्फ चुनिंदा कुछ वार्डों में, मैं तो आपको ये भी बता दूं, लगातार केम क्षेत्र के वार्डों में मेरा भ्रमण हो रहा है। बीजेपी के भी पार्षद इतने ज़्यादा निराश हैं इस अधिकारी को लेकर, उन्होंने तो तय कर लिया है कि हमारे बाद बीजेपी के कई पार्षद भी अनशन में बैठने वाले हैं। और मैं पूरे कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान भी करता हूं कि बहुत जल्दी अगर इनको यहाँ से हटाया नहीं गया तो बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है हम। तो बेशक क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं हमारे सभी पार्षदों के कथन के पक्ष में हूँ। किसी अधिकारी को अपनी तानाशाही नहीं चलानी चाहिए। यहाँ पर सब चुन कर आए हैं समाज के लिए, वार्डों के लिए कार्य करने के लिए, और इस तरह का पक्षपात कर उनको नीचा दिखाने का एक प्रयास है, चाहे भाजपा सरकार की हो चाहे आयुक्त की हो। ये मंशा उनकी बिल्कुल पक्षपातपूर्ण है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। भविष्य में पुरजोर ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे। कब तक बैठेंगे यहाँ पे? अभी तो फिलहाल आज एक दिन के लिए है, लेकिन हम लोग ना आगे की तैयारी ये करके रखे हैं कि जब तक आयुक्त को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा लगातार बैठेंगे और मेन गेट पे बैठेंगे। तो बेशक तमाम कांग्रेसी पार्षद का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से आयुक्त भेदभाव कर रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा के और निर्दलीय के पार्षद को अलग अलग नजर से देख रहे हैं। साफ तौर पर क्रमांक 18 के माननीय पार्षद द्वारा सूचना प्राप्त हुई है, और उसमें मेरा नगर निगम के आयुक्त के रूप में बस यही कहना है कि लोकहित के कार्य के लिए इससे कोई भी कभी भी मिल सकता है, और मेरे पास जो भी विषय आता है अपन पूरी निष्पक्षता से काम करते हैं।
और सभी माननीय पार्षद से आग्रह है, और जो ये श्री लालचंद वर्मा जी से भी आग्रह है कि जहाँ तक लोकहित की बात है बिल्कुल स्वागत है और अपनी बात रखेंगे। तो जो हमारे निगम के संसाधन हैं उसके दायरे में हम लोग बिल्कुल करेंगे। जहाँ निगम के संसाधन सीमित होंगे तो हम लोग राज्य शासन से भी मांग करके करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है।